ईरान की कमान अब दिवंगत ईरानी लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर के तौर पर चुना गया है और उनके हाथ में कमान दे दी गई है। अली खामेनेई के मारे जाने के बाद असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने इस पर मुहर लगभग लगा दी है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया कि दिवंगत आयतुल्लाह अली खामेनेई की बेटी मुज्तबा को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर चुना गया है। अली खामेनेई के मारे जाने के बाद असेंबली ऑफ एक्सपर्ट को नए सुप्रीम लीडर चुनने की जिम्मेदारी दी गई। ईरान के मारे गए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की बेटी मुज्तबा खामेनेई को देश का अगला लीडर चुना गया है। ईरान की शक्तिशाली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मुज्तबा के नाम पर मुहर लगा दी है। ईरान इंटरनेशनल ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के बाहरी दबाव में एक्सपर्ट की असेंबली ने यह फैसला लिया है। मुज्तबा के पिता और पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई शनिवार को अमेरिका और इजराइल के तेहरान पर हमले के पहले दिन ही मारे गए थे। हालांकि ईरान के सरकारी मीडिया ने इस बारे में अभी तक मुज्तबा खामेनेई के नया सुप्रीम लीडर बनाए जाने की पुष्टि नहीं की है। ईरान इंटरनेशनल ने बताया है कि मुज्तबा के नाम का चयन ईरान की ताकतवर फोर्स इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के भारी दबाव के बीच किया गया है। ये दिखाता है कि सत्ता के ढांचे में आईआरजीसी का गहरा असर है। ईरान की क्रांति के बाद ये दूसरी बार है जब असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने सुप्रीम लीडर चुना है। इससे पहले मुज्तबा के पिता अली खामेनेई को 47 साल पहले 1989 में सुप्रीम लीडर चुना गया था। ईरान इंटरनेशनल ने सूत्रों के हवाले से लिखा, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा को अगला सुप्रीम लीडर चुना है। आउटलेट के मुताबिक 56 साल के मुज्तबा देश के सर्वोच्च नेता की कमान संभालेंगे, जो ईरान में सबसे ऊंचे पद पर हैं। मुज्तबा को लंबे समय से अली खामेनेई के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार असेंबली ऑफ एक्सपर्ट 88 सदस्यों वाली मौलवियों की संस्था है। ईरान के संविधान के अनुसार इसे सुप्रीम लीडर को नियुक्त करने, उनकी देखरेख करने और जरूरत पड़ने पर उन्हें हटाने का अधिकार है। मामले से परिचित लोगों के अनुसार इसने मंगलवार को 2 वर्चुअल मीटिंग की, जिसमें एक सुबह और दूसरी शाम में हुई। अब आपको बताते हैं कि कौन है मुज्तबा खामेनेई। मुज्तबा खामेनेई आयतुल्लाह अली खामेनेई के दूसरे बड़े बेटे हैं, जो एक मध्यम स्तर के शिया धर्मगुरु हैं। वो खामेनेई के इनर सर्किल में अहम जगह रखते थे और उन्हें बड़े पैमाने पर अपने पिता की गद्दी का दावेदार माना जाता रहा है। मुज्तबा खामेनेई के ईरान के शक्तिशाली रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के साथ मजबूत संबंध हैं। उनके चयन में आईआरजीसी के कथित दबाव की रिपोर्ट से साफ होता है। हालांकि उनके चयन को मुश्किल माना जा रहा था, क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिकन ईरान ने लंबे समय से खानदान में उत्तराधिकार सौंपे जाने की आलोचना की है। यह सत्ता परिवर्तन एक ऐसे दौर में हुआ जब पूरा क्षेत्र बारूद के ढेर पर बैठा है। 28 फरवरी को हुए जोरदार हमले के जवाब में ईरान ने भी अपनी पूरी सैन्य शक्ति झोंक दी है। ईरान की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में खाड़ी के 7 अलग अलग देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसके कारण मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है। ईरान इंटरनेशनल समेत कई वैश्विक मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के भविष्य का फैसला करने वाली 88 वरिष्ठ मौलवियों की सभा ने मुज्तबा खामेनेई के नाम पर मुहर लगाई है। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि मुज्तबा के नेतृत्व में ईरान इस भीषण युद्ध और इजराइल अमेरिका की चुनौती का सामना किस तरह करता है। वही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयतुल्लाह अली खामेनेई को उनके पैतृक शहर मशहद में दफनाया जाएगा। उनके पिता की कब्र भी मशहद स्थित इमाम रजा तीर्थस्थल में है। हालांकि अंतिम संस्कार की तारीख का अब तक खुलासा नहीं किया गया है। इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया है, जिसके बाद अब वो इजराइल के निशाने पर होंगे। ईरान में सुप्रीम लीडर के चुनाव के बाद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्ज ने एक्स पर पोस्ट के जरिए सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम लीडर के लिए चुना गया व्यक्ति खत्म होने का टारगेट होगा। कैट्ज ने लिखा, ईरानी आतंकी शासन द्वारा इजराइल को खत्म करने, यूनाइटेड स्टेट्स और आजाद दुनिया को धमकी देने और ईरानी लोगों को दबाने की योजना को जारी रखने और लीड करने के लिए नियुक्त किया गया हर लीडर खत्म होने का टारगेट होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका नाम क्या है या वो कहाँ छिपा है। रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उन्होंने आईडीएफ को ऑपरेशन लायंस रोवर के मकसद को एक जरूरी हिस्से के तौर पर पूरा करने के लिए हर तरह से तैयारी करने और काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आगे कहा, हम अपने अमेरिकी पार्टनर्स के साथ मिलकर पूरी ताकत से काम करते रहेंगे ताकि सरकार की काबिलियत को कुचल सके और ईरानी लोगों के लिए इसे उखाड़ फेंकने और इसकी जगह लेने में हालात बना सकें। ये चेतावनी तब आई जब इजराइल ने ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट से जुड़ी एक बिल्डिंग को निशाना बनाया, जो अगले सुप्रीम लीडर को चुनने के लिए जिम्मेदार संस्था है। ये मिलिट्री हमला शनिवार को 86 साल के आयतुल्लाह अली खामेनेई पर हमले के बाद इजराइल में चल रही कैंपेन का हिस्सा है, जिससे मौजूदा लड़ाई शुरू हुई थी। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया कि हाल ही में मिलिट्री हमलों में ईरानी नेताओं के एक और ग्रुप को टारगेट किया गया था।
एक हवाले से बताया गया कि इजरायल ने ईरान के अगले सुप्रीम लीडर को चुनने वाली बॉडी से जुड़े एक कंपाउंड पर हमला किया। हालांकि ईरानी स्टेट मीडिया ने बताया कि हमले से पहले बिल्डिंग को खाली करा लिया गया था। बढ़ते रीजनल टेंशन के जवाब में यूनाइटेड स्टेट्स ने 3 देशों में अपनी एम्बेसी बंद कर दी है, पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी डिप्लोमेटिक स्टाफिंग कम कर दी है और अमेरिकी नागरिकों से इस हमले को छोड़ने की अपील की है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने फंसे हुए नागरिकों को दूसरी जगह भेजने के काम में मदद के लिए पड़ोसी देशों के साथ सेफ एयर कॉरिडोर खोलने की घोषणा की है। अमेरिका उन अमेरिकियों की एक्टिवली मदद कर रहा है जो इस इलाके से निकलना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक इसमें 1500 से ज्यादा लोगों ने मदद की रिक्वेस्ट की है। कोशिशों में मिलिट्री एयरक्राफ्ट और चार्टर फ्लाइट्स को सुरक्षित करना शामिल है। इजरायल में अमेरिकियों के पास खासतौर पर लिमिटेड ऑप्शन है। इजरायल में यूएस एम्बेसडर माइक हकबी ने वार्निंग दी है कि एम्बेसी जमीन पर एवैक्यूएशन सपोर्ट नहीं दे सकती है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने माना कि हमलों से पहले मिडिल ईस्ट में अमेरिकियों के लिए कोई फॉर्मल एवैक्यूएशन प्लान नहीं था, जिससे चल रहे मिलिट्री ऑपरेशन के बीच नागरिकों को ले जाने में आने वाली लॉजिस्टिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बदलते हालात इस इलाके में बढ़ती अस्थिरता और अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच दुश्मनी बढ़ने से विदेशी नागरिकों के सामने आने वाले खतरों को दिखाते हैं। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल टीवी।